मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि कई बार हम लकीर के फकीर बन जाते हैं और आंखें बंद करके एक ही रास्ते पे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं भेड़ चाल। जिनके पास मैथमेटिक्स या बायोलॉजी सब्जेक्ट है, आपके पास जी मेंस, एडवांस और नीट, इनके अलावा भी ऑप्शन है। आइजर कौन सा एग्जाम, नाइजर कौन सा एग्जाम, अगर हम यहाँ पढ़ लेंगे तो क्या पता जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। कि आइजर और नाइजर इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पढ़ के पास आउट होते हैं उन बच्चों को पैकेज आईआईटी से भी ज्यादा मिलता है। अगर आपको यहाँ आना है तो क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आइजर के अंदर अगर हमें एडमिशन लेना है तो जो इसके लिए नेक्स्ट का एग्जाम लगता है उसकी एग्जाम डेट क्या है इस साल। सभी को नमस्कार। रॉयल साइंस स्कूल एंड नीट जी चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि कई बार हम लकीर के फकीर बन जाते हैं और आंखें बंद करके एक ही रास्ते पे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं भेड़ चाल। ध्यान रखे बेटा, ऐसे बच्चे जो साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं, जिनके पास मैथमेटिक्स या बायोलॉजी सब्जेक्ट है, आपके पास जी मेंस, एडवांस और नीट, इनके अलावा भी ऑप्शन है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में या फिर हम नाम देख के घबरा जाते हैं। आइजर, जिसका वीडियो मैंने पहले बना दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आइजर कौन सा एग्जाम, नाइजर कौन सा एग्जाम, अगर हम यहाँ पढ़ लेंगे तो क्या पता जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, इन फ्यूचर हमारा कैरियर कैसे रहने वाला है। इन बातों में हम खोके कई बार जो है इन एग्जाम्स का फॉर्म ही नहीं भरते। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर नीट जी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में बैकअप प्लान बना के चले। और कई बार तो आप देखोगे कि आइजर और नाइजर इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पढ़ के पास आउट होते हैं उन बच्चों को पैकेज आईआईटी से भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ बच्चा रिसर्च लाइन में जाता है। तो आज आइए हम जानते हैं कि नाइजर एग्जाम क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कब इसका फॉर्म आएगा और हम किस तरीके से फॉर्म भर के अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, डिटेल में हम जानते हैं। आपके धीरे धीरे करके मैं रिपीट कर रहा हूं, धीरे धीरे करके पूरा वीडियो, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइजर की फुल फॉर्म क्या है। यहां देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जिस तरीके से आइजर होता है उसका काम भी साइंस एजुकेशन और रिसर्च का है, उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का काम भी आपका जो है रिसर्च का है। यहां पर भी आप साइंस के अंदर बच्चा क्या कर सकता है उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है। और ये जो है आपके जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे नाइजर के थ्रू 2 इंस्टीट्यूट है हमारे, उनके अंदर आपके एडमिशन होने वाले हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है? 5 साल का आपका एक कोर्स है, एमएससी प्रोग्राम आपका यहां से होगा। इस साल अगर आपका एडमिशन होगा तो 2026 में आप एडमिशन लेंगे और 36 में आपको डिग्री मिलेगी। 5 साल का ये कोर्स है। आगे बात समझ में। और कहां से आप जो है पढ़ेंगे, देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर, जो कि आपका उड़ीसा में है, एक कैंपस तो आपका वो है। और दूसरा है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, इसको यूं भी पढ़ते हैं UMDAE-CEBS, इसका ये शॉर्ट नेम है, यूं मान लो। तो हमारे पास हम जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, जो एडमिशन लेंगे हम इस प्रोसेस के शुरू, जिसको हम नाइजर बोलते हैं। ध्यान रखें, एग्जाम का नाम अलग है और यहाँ इंस्टीट्यूट नाइजर और जो है आपका ये जो आपका मुंबई में इंस्टीट्यूट है, इन दोनों जगह आपका एडमिशन होगा। और ये है एटॉमिक एनर्जी सेंटर, जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE। ये जो दोनों इंस्टीट्यूट है आपको वो DAE के अंडर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब नाइजर जो है इस एक इंस्टीट्यूट का नाम है और दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम यह है, और दोनों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आते हैं। और इसमें एडमिशन, इन दोनों इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको जो एग्जाम देना होगा उसका नाम है नेक्स्ट। जी हाँ, नेक्स्ट एग्जाम क्या है, नाइजर क्या है और ये क्या है, आइए समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? द नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट जो है कंपलसरी है, 5 ईयर MSc प्रोग्राम। कहां पे? नाइजर इंस्टीट्यूट में, UMDAE-CEBS। इन दोनों इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू अपीयर इन नेक्स्ट एग्जाम। इज इट क्लियर? ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका, तो क्लियर हो गया हुआ होगा। दोनों जो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं और गवर्नमेंट ने इनको स्टेब्लिश किया है 2007 में। 2007 के अंदर ये स्टेब्लिश हुए हैं।
क्लियर हो गया होगा आपका कि नाइजर और ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट नाम से इसका जो है एग्जाम लगता है। नेक्स्ट के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे और इसका एम क्या है वो यहाँ नीचे साफ सुथरा शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारा बच्चा साइंस में एक्सीलेंस परफॉर्म करे, नए नए इनोवेशंस करे। तो यहाँ पे काम रिसर्च का होता है और यहाँ के 90% बच्चे जो कि प्लेस्ड होना चाहते हैं वो इन दोनों डिपार्टमेंट में ही चले जाते हैं। कुछ बच्चे जिनके सपने और बड़े होते हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पे जब बच्चा पढ़ता है तो उस बच्चे को अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है, लगभग 60K के आसपास स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ध्यान रखें, आपको चूकना नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल ये जो आपके एग्जाम होंगे इसके लिए हमें आगे क्या कुछ करना होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि यहां से हम पढ़ के जब पास आउट होंगे तो कोई पूछे तो डिग्री किसकी मिलेगी, बीटेक की मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम यहाँ मास्टर कर रहे हैं एमएससी, तो मास्टर इन साइंस आपको जो है डिग्री मिलने वाली है, एमएससी की डिग्री आपको यहां से मिलने वाली है। और आगे इसके डिटेल में मैंने पूरा प्रोसेस और टोटल डिटेल आपको दे रखी है। अब हम आगे देखेंगे कि यदि कोई बच्चा नाइजर के एग्जाम में शामिल होने जा रहा है तो उसके 12th में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 12th कब का पास आउट होना चाहिए। तो ध्यान रखें, यहाँ आप देखेंगे कि 12th में आपके 11th 12th के अंदर जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स यानी PCMB में से कोई 3 होने चाहिए। 11th 12th दोनों में होने चाहिए। इसके साथ में ही आप 2024, 25 या 26 के अंदर जो आपकी 12th पास होनी चाहिए, ये आपकी इसकी कंडीशन है, एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि 12th में मिनिमम कितने परसेंट चाहिए, तो 60% चाहिए आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे उनको, और एससी और एसटी के जो बच्चे हैं, पीएच कैंडिडेट है, उनको थोड़ी सी छूट दी गई है। 55% वाला बच्चा भी यहाँ पे शामिल हो सकता है। ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। और यहाँ पे जो लिस्ट बनती है वो आपकी ओवरऑल उसकी लिस्ट बनने का एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं फिर ही आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर अगर अपन देखेंगे तो आपके सेंटर जो है ओवरऑल सब जगह आपको मिल जाएंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सेंटर है राजस्थान की, अगर मैं बात करता हूं कोई राजस्थान का बच्चा है तो राजस्थान में उदयपुर भी सेंटर है, उदयपुर, कोटा, जयपुर, इस तरीके से लगभग 6 सेंटर राजस्थान में अवेलेबल है। तो मैं सभी बच्चों से ये चाहूंगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए और अपने नियर बाई जो है सिटी है वहां पे आपको जो है जरूर करना चाहिए। और यहाँ एग्जाम की डेट है वो 6 जून है। ध्यान रखिए, कोई हमसे पूछे कि नाइजर के अंदर अगर हमें एडमिशन लेना है तो जो इसके लिए नेक्स्ट का एग्जाम लगता है उसकी एग्जाम डेट क्या है इस साल, तो हम जवाब देंगे 6 जून। 6 जून को आपको एग्जाम होगा, सैटरडे के दिन एग्जाम होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। राजस्थान में भी इसके सेंटर अवेलेबल है, 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है। और ध्यान रखें, ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड ही केवल पेपर है आपका। 140 से ऊपर सिटीज है जहां पे अवेलेबल है और आप 3 सेंटर जो है चूज कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी आप डिटेल में इसको पढ़ोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम फाइनली आ गए हैं एग्जाम पैटर्न पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स के 20 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 20 है, बायोलॉजी के 20 है, मैथ्स के जो है आपके 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। ध्यान रखें, आइजर की हम चर्चा करते हैं तो वहां 15 क्वेश्चन है एक सेगमेंट से और यहाँ पे आपके जो है 20 है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और 1 मार्क्स आपके जो है नेगेटिव होंगे अगर आपने गलत किया है तो, और अगर आपने छोड़ दिया है तो आपको 0 नंबर मिलने वाला है। आगे बात समझ में, पेपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में आएगा, इसलिए हिंदी मीडियम का बच्चा भी यहाँ कोई चर्चा नहीं करे। आपका ये इस तरीके से जो पेपर होगा 3 घंटे का पेपर है। मेरिट लिस्ट के लिए इसके पूरे रूल है तो आपको उनको फॉलो करना है। आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि इस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो इसके फॉर्म जो है 5 जो है आपकी जनवरी है, 5-6 जनवरी तब आएगा। आगे हम डिटेल में बात करेंगे तो आपको ये फॉलो करना होगा। हम बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा नाइजर का फॉर्म बनने जा रहा है तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, उसकी फीस क्या लगने वाली है। तो 1400 रुपए आपकी फीस लगने वाली है यूआर ओबीसी बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, और 700 रुपए आपकी फीस रहने वाली है जो कैंडिडेट है वो आपके एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के जो बच्चे हैं, फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए 700 रुपए रहने वाली है। फॉर्म आपको बेटा जरूर बनना है। अब हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट डेट रिलेटेड टू नाइजर, जो कि एग्जाम आपका नाम से होता है किसके, नेक्स्ट नाम की जो आपका एग्जाम होता है NEST। इस एग्जाम का जो है आपके 5 जनवरी से फॉर्म भरना, जी हाँ 5 जनवरी 2026 को आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म रहेंगे। आगे बात समझ में,
यह आपका टोटल जो है डिटेल दी गई है, आपको इसको फॉलो करना है। ध्यान रखिए 15 मई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एग्जाम आपको जो है 6 जून को देने जाना है। ऑनलाइन पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। मैंने पूरी डिटेल में जानकारी आपको इसमें दे दी है, तो ध्यान रखें कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करे और नीट जी वाले बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि बायो और मैथ वाले दोनों बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल है। आपको दोनों इंस्टीट्यूट में पढ़ना होगा और बहुत ही गजब का यहाँ आपको कैंपस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट की, तो अगर हम आइजर की बात करते हैं तो वहां पे सीट है आपकी 2363 और यहाँ पे सीट जो है आपकी नाइजर जो कैंपस है वहां पे सीट है 202 भुवनेश्वर में, और ये जो आपकी दूसरी मुंबई में है वो है आपकी अराउंड 59 सीट है यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। और आगे हम बात करते हैं कि इसकी मार्किंग कैसे होती है, तो ये आपका पूरा का पूरा स्कोरिंग सिस्टम दिया हुआ है, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से टोटल जो है आपके नंबर आ रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन होगी, पूरी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि सर मैं अभी 11th क्लास में हूं या 10th क्लास में हूं, मैं नाइजर की तैयारी करना चाहता हूं, या फिर आप 8% 12th में भी पढ़ रहे हो, तो नाइजर और आइजर की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में यहाँ आके आप 11th 12th फाउंडेशन भी कर सकते हैं, 1 साल ड्रॉप भी ले सकते हैं, 12th के साथ में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से जुड़ सकते हैं। अर्बन गुरुकुल सिस्टम हमने बच्चों को दिया है, ये हमारे कैंपस है जहां सभी क्लासरूम लाइव है, बहुत ही गजब का हमारा पूरा सिस्टम है। ये आप देख पा रहे हो, ये हमारी फैकल्टी टीम है जो कि एवरेज 10 साल से ऊपर पढ़ाने का इनका एक्सपीरियंस है। बहुत सारे टीचर्स जो है जिन्होंने इतने बच्चों को पढ़ाया है कि बच्चे चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे आपके आइजर हो, नाइजर हो, बहुत सारी जगह बच्चे इनके पढ़ाए हुए हाथों से जो है पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू बच्चों के हम मोटिवेशनल सेशन रखते हैं, इस तरीके से कंटिन्यू हम बच्चों को गाइड करते हैं, पीटीएम लेते हैं कंटिन्यू। और अगर आप हॉस्टल में रहना चाहो तो ये होटल जैसी फैसिलिटी, घर जैसी फैसिलिटी हमारे पास हॉस्टल में अवेलेबल है। तो ऐसे बच्चे जो जाना चाहते हैं 11th 12th के साथ तैयारी करना चाहते हैं वो इस संस्थान के साथ जरूर जुड़े। हमारा 2025 का ये जबरदस्त रिजल्ट है जिसके अंदर हम बच्चों को कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, और ये गरीब से गरीब के बच्चे जो हैं आपके मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और पढ़ के अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूं, ऐसे बच्चे जो नीट और जी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को नाइजर आइजर के फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और सीयूटी के लिए भी मैंने एक दिन बताया था आपको, वीडियोज आप जाके चेक कर सकते हो। सीयूटी में भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जहां पे आप जो है इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप जो है बायो का बच्चा भी कर सकता है, मैथ वाला भी कर सकता है। इसलिए आप सभी ऑप्शन लेके चले। आपको किसी भी तरह की और इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, मैं आपको आगे डिटेल में जानकारी दूंगा और हमारी टीम से कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।